Assalamualaikum guys, this is Muhammad Uzair Khalid and I welcome you all in today's lecture, Cybersecurity Masterclass Lecture 4. In this lecture we are going to talk about the MAC address spoofing स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में खास बात यह है कि आज हम अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैक चेंजर। थ्रू दिस सेशन वी आर गोइंग टू build a MAC changer which is going to change our MAC address and to make the things more practical हम अपनी प्रोग्रामिंग की बेसिक भी अपने इस प्रोग्राम से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज मैं चीज़ों को आपको मैनुअली डील करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। आपको पता है कि जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपको इंटरनेट पे एक इंटरनेट प्रोटोकॉल देते हैं विच इज़ इन शॉर्ट फॉर्म IP देते हैं। आपका IP एड्रेस जो इंटरनेट पर आपकी पहचान होती है, जिस तरह आप लेट्स सपोज आप अपनी किसी जगह से सिम निकलवाते हो नहीं तो आपको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है और जो कोई भी उस नंबर पे कॉल करेगा कि वो स्पेसिफिक नंबर जब डायल करेगा तो आगे से कॉल उठाने वाले आप होंगे, मतलब वो नंबर आपकी पहचान बन जाता है। इस तरह इंटरनेट पे भी एक IP एड्रेस होता है जो कि इसको आगे भी हम क्लासिफाई करते हैं लोकल और पब्लिक IP एड्रेस में, और मैं आपको आगे से बताता हूँ क्या होता है। सही, तो इसी तरह इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आपकी इंटरनेट पे पहचान बताता है। अच्छा, तो अगली बात यह कि जब एक इंटरनेट कनेक्शन आपको मिलता है, ठीक है, लेट्स सपोज आप PTCL यूज़ करते हो, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही इंटरनेट कनेक्शन से सिर्फ आपकी डिवाइस कनेक्ट हो। एक मोडेम जो आपके घर छोटा सा राउटर लगा होता है उसको उसके साथ बहुत सी डिवाइसेस अटैच होती हैं, ठीक है, तो हर डिवाइस की IP एक जैसी नहीं होती, ठीक है। तो जो IP एड्रेस आपकी मोडेम का होता है जो कि आपको इंटरनेट के साथ लिंक करवाता है वो आपको एक पहचान देता है, ठीक है, एंड दैट एड्रेस इज कॉल्ड पब्लिक IP एड्रेस, जो कि आपकी मोडेम आपको इंटरनेट पे जो पब्लिक होने के लिए आपको जो एड्रेस प्रोवाइड करती है दैट इज कॉल्ड द पब्लिक IP एड्रेस, ठीक है। लेकिन वही मोडेम जिसके साथ आपकी घर की सारी डिवाइसेस कनेक्ट है, लेट्स सपोज आप एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, आप उसके साथ मोबाइल यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो और कोई और इंटरनेट डिवाइस यूज़ कर रहे हो, लेट्स सपोज कोई कंसोल यूज़ कर रहे हो, तो उन सबको जो इंटरनेट की तरफ से जो परमिशन मिलती है कि वो चीज़ें कनेक्शन के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर सकें, तो आपकी मोडेम जो होती है वो आपके घर के अंदर ही रहकर उन सारी डिवाइसेस को एक पहचान देती है और उस IP एड्रेस को कहते हैं लोकल IP एड्रेस, ठीक है। तो जो लोकल IP एड्रेस होती है उसका मतलब ये होता है कि जितनी भी डिवाइसेस आपकी एक मोडेम से कनेक्ट होंगी उनका अलग अलग IP एड्रेस होगा, ठीक है, और जो आपकी मोडेम का IP एड्रेस होगा, ठीक है, वो IP एड्रेस के इनके साथ उनका लिंक होता है, ठीक है। तो आगे जाके हम देखेंगे, क्योंकि जब भी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आपका जब आप अपनी IP एड्रेस देखोगे ना तो उसमें 192.168 सब में सेम होता है, ठीक है। और जो फिर आपकी मोडेम जो आपको इंटरनेट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कराती है, ठीक है, और आपको इंटरनेट पे सर्फ करने में मदद देती है, वो आगे के 3 डिजिट्स को चेंज करती है। लेट्स सपोज 192.168.10.5 होगा, किसी में 10.2 10.1 इस तरह के चेंजिंग होती है, लेकिन इतनी डेप्थ में हम अभी नहीं जाते हम। अच्छा, तो जब हमने किसी की IP ट्रैक करनी होती है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनका पब्लिक IP एड्रेस ढूंढते हैं, मीन्स वो इंटरनेट में किस मोडेम से कनेक्ट है। वंस आपका पब्लिक एड्रेस मिल जाता है उसके बाद हम उसका लोकल एड्रेस ढूंढते हैं। सही, लोकल एड्रेस जब मिल जाता है तो अब लोकल एड्रेस के साथ एक और चीज़ होती है दैट इज़ द मैक एड्रेस। अब लोकल IP एड्रेस और आपका जो मैक एड्रेस है वो दोनों मिल के आपकी एक स्पेसिफिक डिवाइस की पहचान होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है। अब आप बताओ कि जब आप इंटरनेट पे कोई चीज़, कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो, लेट्स सपोज आपने गूगल ओपन किया, तो वो सिर्फ आपकी ही स्क्रीन पे क्यों ओपन होता है, आपके ही लैपटॉप या कंप्यूटर पे क्यों ऑन होता है, वो किसी और डिवाइस पे जो कि आपके घर के इंटरनेट कनेक्शन पे यूज़ करे वो उसके पास क्यों ओपन नहीं होता, ठीक है, या वो आपकी चीज़ को व्यू क्यों नहीं कर सकता, हालांकि वो भी सेम इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहा है, सेम मोडेम से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो जो मैक एड्रेस होता है वो एक ऐसी पहचान होती है जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड होती है। आपकी इंटरनेट डिवाइसेस के अंदर एक नेटवर्क कार्ड होता है जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस भी बोलते हैं, वो इसी तरह होता है जिस तरह आपका फिंगरप्रिंट होता है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि इंसानों की फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान के दरमियान उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बेसिकली, ठीक है, मतलब दुनिया में 2 ऐसे इंसान नहीं होंगे जिनके सेम फिंगरप्रिंट्स होंगे। दिस इज़ द सेम इन द केस ऑफ मैक एड्रेस। कोई भी 2 नेटवर्क कार्ड ऐसे नहीं होंगे जिनकी मैक एड्रेस सेम होगा, ठीक है। तो अब मैक एड्रेस ये यहाँ पे मैंने लिखा है, इसकी फुल फॉर्म है वो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, सही, और ये एक परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है। आप इसको आप अपने लैपटॉप से नेटवर्क कार्ड निकाल के किसी और लैपटॉप में भी डालोगे ना तो उस लैपटॉप का भी नेटवर्क एड्रेस वही होगा जो कि उस नेटवर्क कार्ड का होगा, मीन्स दिस इज हार्डवेयर, ठीक है। और ये फिजिकल होता है, मैंने आपको बताया, और दिस इज यूनिक टू अ स्पेसिफिक डिवाइस असाइन बाय मैन्युफैक्चरर। अब जो मैन्युफैक्चरर आपकी नेटवर्क डिवाइस बनाता है या आपका नेटवर्क कार्ड बनाता है तो वो इसको इस तरह से बनाता है कि ये 2 डिवाइसेस का कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो हम मैक एड्रेस को यूज़ कहाँ करते हैं, वाई चेंज द मैक एड्रेस। अच्छा, तो मैक चेंज
मैक एड्रेस को चेंज करने के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं उसे कहते हैं मैक स्पूफिंग। ठीक है, अब मैक स्पूफिंग ये होता है कि इंटरनेट पे आपकी एनोनिमिटी को इंक्रीज कर देता है। लेट्स सपोज आपका एक एड्रेस है, मैक एड्रेस, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक है, जिसकी मदद से आपको ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन जब आप उसको चेंज कर लोगे तो आप एनोनिमस बन जाओगे। ठीक है, अच्छा, नंबर 2, इसका इम्पर्सनेट अदर डिवाइसेस। आप दूसरी डिवाइसेस के साथ अपने आप को इम्पर्सनेट कर सकते हो। मीन्स टू से आप ऐसे नेटवर्क्स में जा सकते हो जो जिनमें घुसने के लिए आपको स्पेसिफिक आईपी एड्रेस और स्पेसिफिक मैक एड्रेस की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप अपना भेस बदल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, और आप बाईपास फिल्टर्स कर सकते हो। फिल्टर्स हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या होते हैं, और इसकी मदद से हम फिल्टर्स भी बाईपास कर सकते हैं। सो इसके बाद ये देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट है, ठीक है, जिसका मैक एड्रेस है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैक एड्रेस के अंदर 12 डिजिट्स होते हैं, विच इज द पेयर ऑफ 6 सेपरेटेड बाय कॉलन साइन। ठीक है, अब देखिए हमारा एक्सेस पॉइंट है, ठीक है, इसका एक अपना मैक एड्रेस है, और इसकी मदद से ये हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप एक्सेस पॉइंट आप समझ सकते हो, ये आपकी घर का राउटर है। ठीक है, इसके साथ आपकी एक डिवाइस कनेक्ट है विच इज द क्लाइंट 1, इसका मैक एड्रेस है 00.11111111। ठीक है, और एक अलग हमारे पास डिवाइस है कंप्यूटर 2, जिसमें हम क्लाइंट 2 कह रहे हैं, इसका एड्रेस है 001122334455। ठीक है, आप देख सकते हो ये पूरे 12 डिजिट्स होते हैं। सही, तो अब यहाँ से जब डेटा ट्रांसफर होता है तो उसका एक सोर्स मैक होता है जहाँ से वो चीज़ निकलती है, वो पैकेट जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसको सोर्स मैक कहते हैं। ठीक है, वो उसका एड्रेस होता है, और जहाँ पे वो ट्रैवल करके जाता है, जिस एक्सेस पॉइंट के पास जाता है, उसको कहते हैं हम डेस्टिनेशन मैक। तो इस तरह हमारा डेटा ट्रैवल करता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम देखेंगे कि हम लिनक्स के अंदर किस तरह अपने मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। सो मैं आपको अपनी लिनक्स मशीन की तरफ ले जाता हूँ। लेट्स मिनिमाइज दिस, एंड दिस इज़ अवर लिनक्स मशीन। आप अपना यूज़र पासवर्ड डाल के इसको लॉग इन करें, और यहाँ पे मैंने पहले से ही टर्मिनल ओपन करके रखा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। अच्छा, तो हम जो कमांड यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ नॉट न्यू टू यू, दिस इज़ द इफ कन्फिग कमांड। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, जो हम कमांड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इफ कन्फिग। अब इफ कन्फिग कमांड क्या करती है? इफ कन्फिग कमांड जो है वो हमें अपने नेटवर्क इंटरफेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, इफ कन्फिग कमांड टेल अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क इंटरफेस। ये हमें 3 चीज़ें बताती है। अगर हम मोटी मोटी ऊपर से चीज़ों की बात करें, वैसे ये बहुत सारा हमें डेटा प्रोवाइड करती है आपके कम्युनिकेशन के लिए और आपकी नेटवर्किंग में। इसका ये कमांड बहुत बेसिक कमांड है। ठीक है, ये आपको आईपी एड्रेस बताती है, ये आपका ब्रॉडकास्ट बता सकती है, ये आपका मैक एड्रेस बता सकती है, और कौन कौन से नेटवर्क कार्ड्स या नेटवर्क इंटरफेस आपकी डिवाइस में यूज़ हो रही हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देती है हमें। लेट्स फायर दिस कमांड। अब देखिए, जैसे ही मैंने इस कमांड को फायर किया, इसने हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी थी। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें सही तरह क्लियर हो जाए। ओके, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे हमें जो पहला हमारा पोर्शन है, दिस इज ETH-H0। दिस इज अ नेटवर्क इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, ETH मतलब ईथरनेट होता है बेसिकली। ईथरनेट इज़ अ वाइड कनेक्शन जो कि बस टोपोलॉजी में यूज़ किया जाता है मेनली। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि वर्चुअल बॉक्स में हमारी एक वर्चुअल मशीन है, तो ये इस वक्त एज्यूम कर रही है कि मेरे पास एक वायर्ड कनेक्शन है जिसकी मदद से मैं इंटरनेट को सर्व कर पा रहा हूँ। ओके, तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि जो ये iNet लिखा हुआ है, इसके आगे मेरा IP एड्रेस शो होगा आपको। ठीक है, ये IP एड्रेस है, और दिस इज द ब्रॉडकास्ट फॉर दिस IP एड्रेस। अब आप यहाँ पे नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको ईथर करके ये 12 डिजिट्स नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ हमारे अल्फाबेट्स भी यूज हो रहे हैं। दिस इज योर मैक एड्रेस फॉर द ईथरनेट। ओके, इसी तरह आप नीचे आ जाओ तो हमारे पास एक और भी नेटवर्क इंटरफेस है। इंटरफेस से मेरा मुराद नेटवर्क अडेप्टर या नेटवर्क कार्ड है। ओके, LO, दिस इज अनदर नेटवर्क इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय लिनक्स। सही, और देखो आप इसका IP एड्रेस थोड़ा सा चेंज है, और ये अब इसका मैक एड्रेस नहीं है। ये क्यों नहीं है हम बाद में जाके देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह मैन्युअली अपने मैक एड्रेस को चेंज करना है, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम क्लियर कमांड करके इस सबको क्लियर कर देते हैं। ओके, सो द कमांड आई एम गोइंग टू फायर इज इफ कन्फिग ETH-0। इफ कन्फिग लिखा हमने, फिर हमने इंटरफेस का नाम लिखा, और फिर हम उससे जो फंक्शन लेंगे उसका नाम लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं डाउन। दिस इज द सिंटैक्स। अब इससे क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इससे हमारा जो नेटवर्क अडेप्टर है वो थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाएगा, मतलब कि वो बंद हो जाएगा काम करना। ठीक है, हमारा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ी देर के लिए जाने वाला है। जब एंटर प्रेस करते हैं, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ऑफ कोर्स आई हैव टू यूज द
sudo if config eth0 down। आइए हमसे पासवर्ड मांग रहे हैं, पासवर्ड इसको दे देते हैं। एक मिनट, हम sudo मोड में चले जाते हैं। ये देखें, नाउ वी आर इन sudo मोड। तो हम दोबारा से इस कमांड को फाइल करते हैं, if config eth0 down। आप देख सकते हो हमारे पास कोई एरर नहीं आया। जब हमारे पास कोई एरर नहीं आता तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी कमांड स्मूथली एग्जीक्यूट हो चुकी है, हमें कोई एरर नहीं आ रहा है। ओके, अब इसकी वजह से हमारा इंटरफेस eth0 जो है वो फिलहाल ये बंद हो चुका है। अब हम इसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी कर सकते हैं और इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, सो अब जब हम इसको चेंज करते हैं, अब चेंज करने के लिए जो मैं यूज़ कर देता हूँ वो है if config eth0 hw ether, और इसके साथ हमने लिखा है जो नया आईपी एड्रेस हमने इसको प्रोवाइड करना है। अच्छा, तो नया आईपी एड्रेस में हम इसको लेट्स को दे देते हैं 11:22:33:44:55 और :77। सही। अब ये जो HW एथर है ना, ये बेसिकली एक कमांड है। ये इसका मैं आपको आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपने देखना है कि HW का क्या मतलब है। ओके, सॉरी मेरा माउस गिर गया था तो शो के लिए आई एम सो सॉरी। अच्छा, हम एंटर प्रेस करते हैं, कैन नॉट असाइन रिक्वेस्टेड एड्रेस। अच्छा, तो देखते हैं हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो if config eth0 hw ether 00 से स्टार्ट करते हैं हम, सॉरी 00 11 22 44 55 66 डिजिट पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब चेक करते हैं। हाँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यहाँ पे हमने अपने मैक एड्रेस को 00 से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा मैक एड्रेस चेंज हो चुका है। अब हमने इसको पब्लिक करना है, तो हम जिस तरह हमने डाउन यूज़ किया था इसी तरह हम आप यूज़ करेंगे। सो द कमांड आई एम गोइंग टू फाइल if config eth0। अब ये कमांड क्या करेगी? ये कमांड हमारे इस नए मैक एड्रेस को पब्लिक कर देगी और हमारा नेटवर्क एडेप्टर है वो दोबारा से ऑन हो चुका है। अब करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हो चुका है। अच्छा, क्लियर करते हैं हम, हमारा काम हो गया। यहाँ पे क्लियर करने के बाद यहाँ पे हम आप चेक करना चाहते हैं कि बाकी हमारा मैक एड्रेस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द 3 कमांड्स अब हम ये चेक करते हैं कि क्या वाकई हमारा मैक एड्रेस चेंज हो चुका है। तो इसके लिए हम दोबारा से if config यूज़ करेंगे। ठीक है, if config एंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस दफ़ा हमारा जो मैक एड्रेस है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन मैनुअली चेंज योर मैक एड्रेस। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे जिसकी मदद से हमारा ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस चेंज होता रहेगा खुद ब खुद, और इसमें हम यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं और हम जिस अडेप्टर के लिए हमने इसको मैक एड्रेस को चेंज करना है हम वो भी यूज़र से ही ले सकेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉजिक बिल्डिंग, और ये हम प्रोग्रामिंग का सेटअप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। तो मैं एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ, जो कमांड्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं मैं उसको आपके सामने यहाँ पे शो कर देता हूँ सो दैट आप उनको याद कर लो। द फर्स्ट कमांड इज if config eth0 down, okay, and the next one was if config eth0 hw ether 00. I am again going to change the MAC address 11669944 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दो और डाल देते हैं 33. ओके, एंड नेक्स्ट वाज इफ config eth0 up. ठीक है, अब दोबारा से हमारा आईपी एड्रेस चेंज होगा, इसलिए हम दोबारा से चेक करते हैं इफ config करके। ये देखिए हमारा आईपी एड्रेस दोबारा से चेंज, आईपी एड्रेस कह रहा हूँ सॉरी, हमारा मैक एड्रेस वंस अगेन चेंज हो चुका है। सही। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई विश कि आप लोग अपने हार्ड नोट्स बनाएं
और इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हो, और यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट मी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।